सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानकारी देने का प्रयास करूंगी किसान पेंशन के बारे में। किसान पेंशन क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है और लाभ लेने के लिए आपको कैसे आवेदन करना पड़ेगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में विस्तृत से इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोगों को लगता है कि किसान पेंशन और किसान सम्मान निधि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कैसे? किसान सम्मान निधि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और इसमें कृषि विभाग नोडल विभाग होता है। इसमें किसानों को एक साल में 6,000 रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, जबकि किसान पेंशन उत्तराखंड सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जा रही है और इसमें किसान को एक महीने में 1,200 रुपए पेंशन दी जा रही है वर्तमान में। ये इसमें एक मेजर अंतर है। दूसरा जो मेजर अंतर है, देखो जब हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं ना, तो वहां पर किसानों के सम्मान में वो पैसा दिया जा रहा है, किसानों के सम्मान में। और यहाँ पर एक सामाजिक सुरक्षा के लिए, किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कि अरे कोई किसान अगर खेती कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको पेंशन दी जा रही है। तो इन दोनों में ये मेजर अंतर है। अब बात आती है कि किसान पेंशन के लिए कौन किसान पात्र होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सबसे पहला जो इसमें पात्रता है वो ये है कि किसान, जो संबंधित किसान है, उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए और उस कृषि भूमि में वो काम कर रहे हों। तीसरी बात, ये योजना उन लोगों के लिए भी है, उन किसानों के लिए भी है जिनके पास विधि सम्मत, मतलब कानूनी रूप से जिनके पास कृषि का पट्टा हो, कृषि खेती का पट्टा हो, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये इसके मुख्य क्राइटेरिया हैं और ये लोग उत्तराखंड में निवासरत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बाहर का किसान भी यहाँ आके अप्लाई करने लग जाए, ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के तरीका मैं आपको बता देती हूँ और उसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ताकि आप अगर पात्र हैं तो आप उस योजना का लाभ ले सकें। सबसे पहली बात, आपको फॉर्म प्रिंट करके लाना होगा। फॉर्म प्रिंट करके आप कहाँ से लाएंगे? या तो आप जो नजदीकी जन सुविधा केंद्र है वहां से ला सकते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट से फैमिलियर हैं तो आप डाउनलोड करके समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। जो फॉर्म है उस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी। आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा उस फॉर्म में। लेकिन उस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कागज भी होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, फोन नंबर, आपका वोटर आईडी कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। परिवार रजिस्टर की नकल इसमें इसलिए मांगी जाती है ताकि आपकी उम्र को प्रमाणित किया जा सके, या फिर परिवार रजिस्टर की नकल के साथ अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हो, शैक्षिक दस्तावेज अगर कोई है तो वो भी लगा सकते हो। परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम और जन्म तिथि भी होनी बहुत जरूरी है। ये इसके सिवाय आपको 10 रुपए का स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि आप इस जमीन पर, जो आपकी जमीन है उसमें आप खेती का कार्य कर रहे हैं, और दूसरा आपके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें है खतौनी की प्रमाणित नकल। खतौनी जो आपकी जिसमें ये प्रमाणित हो कि आपके पास कृषि भूमि है। खतौनी जैसे खसरा खतौनी होता है, तो उसकी एक प्रमाणित नकल आपको इसके साथ लगानी होगी। जब आपके पास ये सारे दस्तावेज हो जाएंगे, और हाँ, इसमें एक रिपोर्ट भी लगती है, एक छोटा सा प्रमाण पत्र लगता है संबंधित पटवारी या राजस्व निरीक्षक का, जो ये लिख के देते हैं। वो उसी फॉर्म में प्रमाणित भी कर सकते हैं कि हाँ ये इनकी खेती की जमीन है, या फिर ये इनकी इतनी खेती की जमीन है, तो वो प्रमाणित करके देते हैं। या तो राजस्व निरीक्षक आपको प्रमाणित करके देगा या सहायक कृषि अधिकारी प्रमाणित करके देगा। जब आपके पास ये कागज हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आपके संबंधित ग्राम प्रधान है उनके पास आप जाएंगे, अपनी फोटो को वेरीफाई कराएंगे। दूसरी बात, संबंधित ग्राम पंचायत जो होती है जहाँ के आप निवासी होंगे, उस ग्राम पंचायत में एक आम सभा की बैठक होती है। उस आम सभा की बैठक में आपका प्रस्ताव पास होना चाहिए, और जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसकी प्रमाणित, जो उसकी प्रस्ताव की एक कॉपी
आप उसके पीछे लगाएंगे और जो आपका फॉर्म है उसमें भी आपके जो प्रधान जी हैं वो लिखेंगे कि आज दिनांक इतने इतने को आम सभा की बैठक हुई, इस बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया और संबंधित व्यक्ति किसान पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र है, ये वो लिख के देंगे, प्रमाणित करके देंगे। जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आप इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से फैमिलियर हैं तो आप ssp.uk.gov.in के पोर्टल से, जो समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपनी सरकार पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नहीं है फैमिलियर तो आपको क्या करना होगा, जो नजदीकी जन सुविधा केंद्र है वहां जाके ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। ये है इसके आवेदन करने की प्रक्रिया। जब आपने आवेदन कर दिया तो आपके पास एक क्या आएगा, नंबर आएगा, यूनिक नंबर, उसको आपको संभाल के रखना है। जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया तो आप उस नंबर से अपने फॉर्म को देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अभी किस स्तर पर है, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपने जो कागज लगाए हैं उनकी जांच करने शुरू कर देते हैं। तो उनकी जैसे वो जांच करते हैं और जांच में आप सब जगह से सही पाए जाते हैं तो अंत में जो आपके समाज कल्याण विभाग है, जो आपके जनपद के समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, वो जैसे उनके पास बजट की व्यवस्था रहती है तो अगले महीने से आपके खाते में पेंशन आने लग जाती है। अगर नहीं है बजट की व्यवस्था तो नेक्स्ट मंथ से आपके खाते में पेंशन आने लग जाती है, बशर्ते कि आप पूरी जांच में सही पाए गए हो। तो ये रही इस पेंशन के बारे में जानकारी। हो सकता है कि जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, हो सकता है कि वो लोग इंटरनेट में न हो, तो प्लीज जो भी व्यक्ति इस योजना के बारे में सुन रहा हो, देख रहा हो, तो मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि जो संबंधित किसान है उस योजना का लाभ ले सके। सादर आभार।